أشهد أن محمدا رسول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا हेलो कशान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़रा, सब खैरियत? कशान भाई, असल में हम ना अम्मी से मिलना चाहते हैं। इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अम्मी से मिलना चाहती हो ज़रा? अम्मी की फिक्र कर रही हो तुम? कशान भाई, जो कुछ हुआ है वो हमारे और कबीर के बीच का मसला है। इससे हमारा आपसे या अम्मी से रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा ना? नहीं नहीं ज़रा, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हमने कई दफ़ा कोशिश की कि तुम्हारी बात अम्मी से करवा दें, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। और हमने अम्मी से भी कई बार कहा कि वो तुमसे बात कर लें, लेकिन अम्मी भी कह रही हैं कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ ज़रा, तो आखिर वो बात भी करे तो किस मुंह से तुमसे? कशान भाई, जो कुछ भी हुआ है हम समझ रहे हैं। उसके बाद अम्मी के दिल पर बहुत ठेस भी पहुंची है, लेकिन हम अम्मी से मिलेंगे ना तो उनके दिल का बोझ हल्का कर देंगे। उनसे बात करेंगे तो उन्हें ठीक लगेगा। लेकिन इस बार बात इतनी आसान नहीं है ज़रा। ये जो कुछ भी हुआ है उसका अम्मी पे बहुत ही गहरा असर हुआ है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। कशान भाई, अभी घर में कौन कौन है? फिलहाल तो हम हैं, अम्मी और जीनत। जीनत भाभी भी हैं। हम समझ गए तुम क्या कहना चाहती हो। ज़रा तुम फिक्र मत करो, हम जीनत को संभाल लेंगे। अब कशान भाई, हमारे आने में ना एक परेशानी और है। वो वॉचमैन मुराद, उससे कहा गया है कि हमें अंदर ना आने दिया जाए घर के, तो हम... तुम मुराद की फिक्र मत करो ज़रा, तुम बस आ जाओ। और जब तुम आओगी उस वक्त अम्मी के सिवा घर में कोई नहीं होगा, बेफिक्र होकर आओ। जी कशान भाई, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ज़रा, अपना ख्याल रखना। तैयार रहिए अम्मी, आपकी लाडली बेटी आ रही है आपसे मिलने। मौलवी साहब, एक सेकंड लाइए, हमें दीजिए। ये क्या करें आप? ये काफी भारी है और आप धूप में ये काम करने जा रहे थे। इफ्तारी के बाद भी ये काम हो सकता था ना? जरूरतमंद लोग अभी से आस लिए आ गए हैं। उन्हें नए कपड़े और तहवीर का सामान अभी दे दिया जाए तो मुतमईन हो जाएंगे, इसलिए अभी बांटना जरूरी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हम एक काम करते, हम जाकर ये बांट देते, आप जाकर आराम कीजिए, हम कर देंगे। मस्जिद ही दूसरी गली में ही है। हम अम्मी के लिए आबे ज़मज़म और तस्बीह ले जाते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा।
तो ज़ारा की आवाज लग रही है। रुको, सुनो, वो चोर है। तुम्हें जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। मगर ज़ारा वो ज़ारा, बड़ा खतरनाक सा रास्ता है, कुछ भी हो सकता है। हम तुम्हारा पर्स लेकर आते हैं, तुम वापस जाओ। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अपना पर्स खुद ला सकते हैं, तुम जाओ यहाँ हम से। जानते हैं ज़ारा, लेकिन सुनो, अगर तुम चोर के पास पहुंच भी गए तो पर्स वापस कैसे हासिल करोगे, इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं वापस चली जाओ। क्यों? ताकत सिर्फ मर्दों के पास होती है। क्या हम कैसी बातें कर रही हो तुम ज़ारा? हम तुमसे सिर्फ इतना कह रहे कि चोर खतरनाक हो सकता है ज़ारा, उसके पास चाकू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए खुदा के वास्ते वापस चले जाओ ज़ारा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं, तुम जाओ यहाँ से। नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा रास्ता। क्यों? जब तक हम तुम्हारा पर्स वापस नहीं लेकर आएंगे ना ज़ारा, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, वैसे तुम्हें क्या गरज है? हटो। इंसानियत के नाते अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती ना, उसकी मदद हम कर रहे होते। इंसानियत, आजकल लोगों में काल पड़ा हुआ है इसका। कहना क्या चाहती हो तुम? या अल्लाह, वो चोर तुम्हारी वजह से भागा है, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमारा पर्स वर्स सब कुछ उसके नहीं, पास। सुनो, कोई बात नहीं, सुनो, देखो आगे जंगल है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम अगर दोनों उसका पीछा करेंगे ना तो कहाँ भागेगा? एक मिनट, हम दोनों नहीं, सिर्फ हम अकेले जाएंगे, अपने आप को इसमें शामिल मत करो। तुम्हारी जा रहे हैं और वापस बताना। जलील इंसान चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती? माफ कर दे साहब, पुलिस को मत बुलाना साहब। माफ कर दे साहब, पुलिस को मत बुलाना साहब। अरे चोरी की उसने कैसे छोड़े हम? कैसे नहीं हमारे छोड़ी? पास चोरी किया ना, हम बात करेंगे। मगर ज़ारा, हम उससे तुम्हें बात, पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। ज़ारा उसने चोरी, ये हमारा मसला है, तुम्हारी वजह से वो भाग गया। हमारी वजह से ना ये पर्स वापस मिला है तुम्हें। शुक्रिया। इंसानियत दिखाई ना, तो अब पीछा करने की जरूरत नहीं है। ये सड़क महफूज नहीं है, यहाँ पर चोर चक्के हैं। हम तुम्हारी हिफाजत करें, मस्जिद तक पहुंचा देंगे। हमें तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं। कोशिश करना बेकार है ज़ारा साहिबा, तुम हमसे साइकिल में कभी नहीं जीत पाओगे, मान लो।